अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। राशिद फूड्स काउंटर पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल किस्म का अचार गोश्त की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे शॉर्टकट तरीके से बहुत कम टाइम में। और इसके अंदर जो हम मसाला यूज़ करने वाले हैं वो हम घर का मसाला इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें हम कोई पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन घर के मसालों से ये अचार गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी खुशबू और इसका जायका बिल्कुल बाज़ार के मसालों जैसा ही होता है। जिस तरह से हम पैकेट वाले मसाले यूज़ करते हैं उनका टेस्ट होता है, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये रेसिपी किस तरह से तैयार की जाएगी, इसका मसाला किस तरह से तैयार किया जाएगा और किस तरह से इसको शॉर्टकट तरीके से 15 मिनट के अंदर तैयार किया जाएगा, वो तमाम बातें आपको पता चलेंगी मेरी इस वीडियो में। तो कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे अचार गोश्त का मसाला। तो इसके लिए हमें कुछ साबुत मसालों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ साबुत धनिया, जो कि 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ज़ीरा। तो ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 खाने का चम्मच। सौंफ ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। मेथी दाना ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। तो मेथी दाना आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना ये कड़वाहट पैदा कर देता है। तो इसलिए 1 चाय का चम्मच मैंने बिल्कुल लेवल करके इसके अंदर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे इसमें राई दाना, यानी जिसको मस्टर्ड सीड्स कहा जाता है। तो ये राई दाना हमने ऐड कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को हमें ग्राइंड करना है। तो इसको बिल्कुल आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना, आपने इसको मोटा मोटा से ग्राइंड करना है। तो यहाँ आपको इसको कोई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको ऐसे ही डायरेक्ट ग्राइंड कर लीजिए। तो ये लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और मैंने इसको दरदरा सा ग्राइंड किया है, आप चाहें तो इसको मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं। तो ये हमारा जो मसाला है, साबुत मसाले, इनको हमने कूट लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। तो पहले तो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक बड़े बाउल के अंदर, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चाय का चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ टाटरी। ये इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है और इसके अंदर खटास भी पैदा करती है, तो इसलिए मैंने टाटरी का इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, यानी मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ कलौंजी, जो कि 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करनी है। कलौंजी इस रेसिपी की ख़ास पहचान है, तो कलौंजी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देने के बाद अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इस मसाले में से अभी से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो गई है। और इसके अंदर मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ऐड किए हैं। तो इस रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए आप ये अचार गोश्त का मसाला बनाएं, तो आपका अचार गोश्त का मसाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा और इसमें से बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आएगी। तो ये देखिए, हमारा अचार गोश्त का मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब ये हो चुका है रेडी। तो इस पॉइंट पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं, किसी भी शीशे के जार के अंदर आप इसको सेव करें तो ये तकरीबन 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और हमने इसके अंदर टाटरी भी ऐड की है, जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाती है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो ये मसाला आप सेव कर सकते हैं 3 महीने तक। तो अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसको रख लेते हैं एक साइड पर और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक साइड पे एक छोटी प्याली रख ली है, जिसमें मैं थोड़ा सा मसाला इसमें से अलग कर लूँगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। तो ये लीजिए, मैंने मसाला अलग कर लिया है थोड़ा सा। और ये मसाला मैंने इसलिए अलग किया है क्योंकि हमें हरी मिर्चों के अंदर ये मसाला भरना है। तो उससे पहले हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सरसों का तेल मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा लेमन जूस, यानी लीमू का रस। तो मैं पूरे एक बड़े साइज़ के लीमू का रस इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून लीमू का रस ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें ऐड कर देने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर बड़ी वाली हरी मिर्चों की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने 8 से 10 इस्तेमाल की हैं। आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्या करना है कि हरी मिर्चों के अंदर बीच में इस तरह से कट लगाना है, ताकि इसके अंदर हम मसाला भर सकें। और कट लगाने के बाद आप चाहें तो इसके बीज जो हैं वो निकाल भी सकते हैं, और चाहें तो इसके अंदर ही रहने दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से पहले तमाम हरी मिर्चों के बीच में कट लगा लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने तमाम हरी मिर्चों के बीच में कट लगा लिया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर मसाला भरने की। तो ये कोई टेक्निकल काम नहीं है, जिस तरह से मसाला भरा जाता है मिर्चों में, सेम उसी तरह से आपने ये मसाला इसके अंदर भरना है। तो तकरीबन आधा चाय का चम्मच आपने इसके अंदर मसाला भरना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने ओवरफिल नहीं करना।
तो ये देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा मसाला इन तमाम मिर्चों के अंदर भर दीजिए। तमाम हरी मिर्चों के अंदर मैंने मसाला भर दिया है और अब रख लेते हैं इसको एक साइड पे और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। और अब यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रख दिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ऑयल। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो थोड़ा कम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद पहले इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है जो कि बोनलेस है। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बकरे का या फिर बड़े का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। इस गोश्त को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, नमक डाल के 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमें इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो यही वो शॉर्टकट तरीका है जिससे हमारा अचार गोश्त 15 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। यानी आपने पहले से गोश्त को बॉईल करके रख लेना है और इसको 100% आपने कुक करना है, यानी ये पूरी तरह से गोश्त गल जाना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अचार गोश्त बनाएं या कढ़ाई बनाएं तो पहले से आप गोश्त को बॉईल करके रख लीजिए, तो इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो ये लीजिए मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 5 मिनट तक। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल किया था जिसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे लोग इसमें टमाटर काट के भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट बना के ऐड किया है। इस तरह से टमाटर जल्दी भी गल जाते हैं और इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी बनती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे अचार गोश्त का मसाला जो कि हमने पहले से तैयार करके रख लिया था। तो ये 1 किलो गोश्त के लिए मैंने मसाला तैयार किया था। आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा मसाला बना के भी एक साथ सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला जो कि 1 चाय का चम्मच ऐड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा ये चाट मसाला। अब ये दोनों चीज़ें ऐड कर देने के बाद इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इसे कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसको 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और जो भी हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त के अंदर आ जाए। तो चलिए इसको पकने देते हैं। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको कवर आउट कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। टमाटर अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर कुक हो चुके हैं। तो अब हमें करना यह है कि चूल्हे की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका ऑयल पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई किया है और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब हम चूल्हे की फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। और मैं यहाँ पर तकरीबन आधा कप दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल आपने नहीं करना, तो सिर्फ आधा कप आपने दही इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ही अच्छी तरह से बीट करने के बाद, दही ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अदरक ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कटा हुआ अदरक ऐड किया है। अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो और इसको पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट तक, या फिर हमें इसको इतना पकाना है कि दही का पानी पूरी तरह से खुश्क हो जाए। 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाने के बाद दही का पानी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, यानी इसकी खुशबू को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अचार गोश्त के लिए, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी के साथ इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे जिनमें हमने मसाला भर के रखा हुआ था। हरी मिर्चें सारी ऐड कर दी हैं मैंने इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ लीमू का रस। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का लीमू था इसलिए मैं आधा इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, यानी आपने कम से कम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लीमू का रस ऐड करना है। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है और इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और लीमू का रस जो ऐड किया है उसका बेहतरीन सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए इसके अंदर। 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाने के बाद अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार स्पेशल किस्म का अचार गोश्त बन के रेडी हो चुका है, जिसको आप देख सकते हैं कि देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से घर के मसालों से आपको बनाना सिखाया है, तो आप इसी तरह से अचार गोश्त बनाएं। इंशाल्लाह आपका अचार गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल बनाए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे किसी और सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।